कर लें। एक होर है आना उन्हें पीछे दे महाराज घर दे बंदे जनाब घर दे सारे इन्ना तो धर्म के बारे सानू एक हुण महाराज दसो सारे कोई नहीं अच्छी बात। चलो जी चलो आगे बढ़ो चली चलो जी। अज का दिन टपा दे अभी बड़ी कोशिश की नहीं पता मुक्ताय वैनक्को सेनाय स्वाहा वैनक्को सेना आन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा धीपतये स्वाहा। पूछ ले प्रेस वाले मनोज जी हो गया लगा के हटिए वहां से। स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया में अंजमे दुजमे दते नागपन्तामापं पूर्णाहुत्यै नमः मगने मा कविको सम्रा जमाते तेंजना नामासन्ना पात्राञ्जनाय तदेवा पूर्णा गर्भिपारा पतसु पूर्णा पुनरा। पंच भीष्मों के पर्व का महाभारत से लेकर के बराबर चलता आ रहा है। विभिन्न समय में, विभिन्न शताब्दियों में, विभिन्न वर्षों में, विभिन्न रूप से, विभिन्न प्रांतों में इसको अनेक रूपों से मनाया जाता है। विशेष करके ये जो इसके व्रत होते हैं वो बड़े ही सफल होते हैं। जो पंच भीष्मों का व्रत रखता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी बीच में एक एकादशी भी आती है जिसमें तुलसी का विवाह भी होता है। तो यहाँ पर ही नहीं, ये समस्त भारतवर्ष के अंदर जहाँ कहीं पर भी, यहाँ तक कि विदेशों में भी अगर कोई हिंदू जाति के या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो ये पंच भीष्मों का व्रत रखते हैं। विशेष करके ये कार्तिक के महीने का व्रत कहलाता है। तो ये कार्तिक के महीने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसमें कार्तिक के जो स्नान हैं वो भी बड़े महत्व का रखते हैं। कार्तिक के जो दान होता है उसका भी बड़ा महत्व होता है। कार्तिक में जो 5 भीष्मों के व्रत रखते हैं और इसमें अभी फिर एक वैकुंठ चतुर्दशी आई है। उसमें अगर आप आते तो आप देखते हैं सैकड़ों हजारों लाखों दीपक जो नारियां हैं, लड़कियां हैं और भी जो हैं वो रात भर 5 दिन तक जलाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं कि किसी तरह से बुझ न जाएं और फिर उनको उद्यापन करती हैं। हम यहाँ बचपन से आते हैं और देखते हैं कि पंचभीषम से लगभग 1 माह पहले से ही ऐसा लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में जो कोई आके अपनी किसी तरह की भी यहाँ में मन्नत मांगता है, जिस तरह की भी इच्छा रख के कोई यहाँ आता है, उसकी इच्छा उसी के अनुरूप पूरी होती है। वर्ष के जितने नवरात्र आते हैं
उन सभी नवरात्रों में यहाँ देवी की पूरी स्तुति की जाती है, 9 दिन तक पाठ किया जाता है। उसी के चलते ये है कि भगवती देवी ने यहाँ ऐसा किया हुआ है कि कोई भी किसी भी महामारी का प्रभाव यहाँ पे नहीं होता। तो ये बाबा रुद्रानंद के टाइम से ही देवी की पूजन आराधना, नवरात्रों में हवन यज्ञ सदैव चलता आ रहा है। उसी के तहत ही अब भी यहाँ चल रहा है। इस धार्मिक स्थान में जो सदाव्रत यहाँ जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी वो चल रही है, और जो श्रद्धालुगण हैं उनकी उस ज्योति के प्रति पूर्ण अर्पण और पूर्ण श्रद्धा है, और तब से लगातार ये चल रही है। और इसी प्रकार हम ये हमारा जो धूना है ये अखंड धूना है, और अखंड धूने के प्रति भी सभी लोग जो हैं वो प्रतिबद्ध हैं, पूर्ण श्रद्धा है, और वो भी लगातार चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ 5 ऋषि जिन्होंने यहाँ संन्यास ले लिया था और वो छिपन हो गए थे, वहाँ 5 पीपलों की अभी भी अवस्था है। और जो कोई भी यहाँ कोई भी श्रद्धालु कोई भी किसी तरह का भी कोई व्यक्ति यदि उसको सांप लड़ा हुआ है तो वो अगर पीपलों के आगे मत्था टेके पूर्ण श्रद्धा व्यस्त करे तो वो व्यक्ति जो है वो संपूर्णतः ठीक हो जाता है। हम यहाँ अपने बचपन से ही गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं अपने श्रद्धा सुमन, और यहाँ के लिए हमारी बहुत ही हमारे पूरे क्षेत्र में बाबा रुद्रानंद जी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। हम जो भी यहाँ मांगते हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो महाराज जी का पूरा आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए सभी पे है।